हेलो साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके बीच से एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है, जैसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन है सिर पैर। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे किसी बाड़े में या किसी जंगल में कहीं भी कि कुछ मुर्गे, कुछ चिड़िया, कुछ भैंस, कुछ गाय, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें हमसे दे देता है सिरों की संख्या, दे देता है पैरों की संख्या, दे देता है और पूछ लेता है हमको इसमें कितने कबूतर होंगे, कितने भेड़े होंगे, कितनी बकरियां होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको निकालने के लिए हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं देखेंगे। आज हम शॉर्ट ट्रिक, कम से कम समय में इसको सॉल्व करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें अगर वीडियो अच्छा लगा करें। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा भेड़े हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा भेड़े हैं जिसमें सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है। और तो मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है, एक मुर्गी है, तो मेरे इसमें मुर्गी और बकरी दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं मुर्गियां और भेड़े दिया है। तो हमको इसमें कह रहा है कि इसी की संख्या को हमको निकालना है। तो हम किस तरह से निकालते हैं? तो मेरे प्यारे साथी जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको इसमें सबसे मेन पॉइंट ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि 2 पैर और 4 पैर, किसके 2 पैर होते हैं, किसके 4 पैर होते हैं, इसको हमको जानना होता है। और इसमें हमको सबसे बड़ी बात ध्यान ये देना पड़ता है कि हम जो होते हैं कि इसमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमसे पूछेगा उससे अपोजिट वाले को हमको लेकर उनको गुणा करके हमको मल्टीप्लिकेशन करके हमको सॉल्व करना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। तो कुछ बच्चे जो होते हैं क्या होता है, इसको बहुत लेंदी तरीके से लगाते हैं और जो होता है वो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन उनका छूट जाता है इसी वजह से। तो आज मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को हम वो दोनों तरीके बताएंगे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग उसको ट्रिकी से भी बताएंगे, कम समय से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो लेंदी तरीके से सॉल्व करते हैं उसको भी देखते हैं। हम मान लीजिए लेंदी तरीके से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमको ट्रिकी करना है तो हम ट्रिकी से करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, हम इसमें देख लेते हैं कि क्या है, मुर्गियां और भेड़े दिया गया है हमको इसमें, जबकि हमको मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो हम किस तरह से इसमें निकालते हैं? तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, मान ले रहे हैं मान के हम देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। हमको मान लीजिए अगर हमको ट्रिकी मेथड नहीं आ रहा है फिर भी हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं? माना हम X मुर्गियां हैं और Y भेड़ है। तो इस तरह से मान के लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमको इसको लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? इसको हम लगाएंगे X + Y बराबर 90। ये 90 क्या लिख रहे हैं? हम सिरों की संख्या लिख रहे हैं। 90 क्या लिख रहे हैं? हम सिरों की संख्या लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्गी को माने हैं X और उसके बाद भेड़े को माने हैं Y माने हैं। तो हम जानते हैं, अब हमको इसमें पैर की संख्या देखना है कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ जो भेड़ होते हैं, भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पैरों की संख्या कितना दिया गया है? यहाँ पर पैरों की संख्या 224 दिया गया है। तो हम इसको इक्वेशन मान सकते हैं, समीकरण मान सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको क्या करना होता है? हमको जब इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर अब मेरे प्यारे साथियों, हम देखते हैं 2 का समीकरण, अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो किस तरह से होगा? तो समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि अगर इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा। तो ये हमारा, हम इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं, समीकरण 3 मान सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें इसको हमको किस तरह से करना है कि हमको इसमें अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर
तो मेरे प्यारे साथ इसमें कह रहा है कि समीकरण हमको हमारा जो दो मिला, दो समीकरण है और तीसरा जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें हम घटा देंगे। तो हम यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम अगर यहीं से ध्यान दे दें तो यहीं से घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2x है, ये 2x, समीकरण 2 ये होगा, समीकरण 3 ये होगा। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा ये 2x घट जाएगा, तो मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम इसको 2, यहाँ 4y है, यहाँ पर 2y है, अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा 2y हो जाएगा और इसके बाद बराबर हो जाएगा 224 में अगर हम 180 घटा रहे हैं तो हमारा 4, इसके बाद यहाँ पर 12 हो जाएगा, उधर एक जाएगा तो 12 में से 8 निकल जाएगा तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 है, 1 में से कट गया 44 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर y की बात करें तो हमारे पास कितना हो गया, तो 22 गुना 44 होता है, तो हमारा 22। तो हमने y को क्या माना था, भेड़ माना था, हमने यहाँ पर y को भेड़ माना था, तो हमारे y की संख्या निकल गई है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको हमारा भेड़ की संख्या कितनी है 22, तो हम यहाँ पर अगर हमको अब मुर्गी की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम जब y का मान रखेंगे तो हम समीकरण में x प्लस y को हम लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा अब उधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, 90 में से 22 को घटा सकते हैं तो ये x बराबर हमारा हो जाएगा, अगर हम कहेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये बच रहा है, यहाँ पर एक उधार गया यहाँ पर 90, तो यहाँ पर हो गया 10 हो गया था, तो इसमें से 8 आ गया, यहाँ पर 8 बच रहा, 8 में से जब 2 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 6, तो हमारे पास ये आ गया मुर्गियों की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो था हमको विस्तृत रूप से सॉल्व करने का तरीका जो था, लेकिन हमको जब भी हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमको एग्जाम में ये तरीका फॉलो नहीं करना है, मतलब हमको एग्जाम में ये तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा और हम बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होगा। हम बाय द वे हम इस ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको मान लीजिए बाय द वे हम भूल गए तो हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिक से किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसका ट्रिक इसमें क्या होगा, हम इसको ट्रिक के माध्यम से अगर बात करें तो कह सकते हैं इसका जो ट्रिक होगा हमको क्या करना है कि जब हमको पहले इसमें हमको ध्यान देने वाली बात ये इसमें होगी कि जब हमको जो चीज पूछा जाएगा उसके अपोजिट उसको हमको सॉल्व करना होगा। जो चीज पूछा जाए उसके मतलब उसके अपोजिट कह सकते हैं, अपोजिट सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। अब यहां से हमारा यहीं पर इसी पे हमको लगेगा जो पूछा जाएगा उसके अपोजिट सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन पे फिर से एक बार चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है मुर्गियां और भेड़ों की संख्या, जिसमें सिरों की संख्या दिया गया है 90 दिया गया है और पैरों की संख्या 24 दिया है। अब हमको पूछ लिया मुर्गियों की संख्या पूछ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे अगर हमको मुर्गियां निकालना है तो मुर्गियां निकालने के लिए हम क्या करेंगे। मुर्गियां निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 90 लिखेंगे। अब हमको मुर्गियां निकालना, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो हमको मुर्गियों की संख्या मैंने बताया, हमको जो चीज निकालना है उसको अपोजिट से गुणा करके या उसी अपोजिट से हमको निकालेंगे। तो हमको मुर्गियों की संख्या दिया, हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, भेड़ से निकालेंगे। भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 का जब गुणा कर देंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आई हुआ आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर जब हमारा इतना आ गया, हम क्या करेंगे, पैर की संख्या इसी में घटा देंगे। हमको पैर की संख्या ये नहीं ध्यान देना है तो हमारा ये ज्यादा हो रहा है, पैर ज्यादा हो रहा है, उसको उससे नहीं ध्यान देना है। हमको जो ज्यादा होगा उसी में से हमको कम वाले को घटा देना है। तो हमारा यहाँ पर 360 आ गया है। यहाँ पर क्या होगा, भेड़ों में फिर यहाँ पर सिरों की संख्या आ गया। अब हमको इसी में से घटा देना है। तो हम 224 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 4 निकल जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 में से जब 2 निकल जाएगा 3 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर बच रहा है 3 है, 3 में से जब 2 निकल जाए 1 बचेगा। अब हमको क्या करना है, हमको जो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसी में यहाँ पर इसको उसी में 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 6 12
और 2 अठे 16। मेरे प्यारे साथियों हमको किसकी संख्या निकल गई, यहाँ पर मुर्गियों की संख्या कितनी है, 68 है। तो इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमको यही चीज अगर हमको निकालना होता, भेड़े की संख्या निकालना होता, भेड़ों को निकालना होता किस तरह निकालते हैं, तो भेड़ की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होता, 90। अब हमको भेड़ का संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट मतलब मुर्गियों से गुणा कर देंगे। तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। 180 जब हो गया, अब हमको क्या करना है, उसके पैरों की संख्या में से घटाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 270 माइनस 180। मेरे प्यारे साथियों देखिए, मैंने पहले यहाँ पर 360 में से घटाया था, अब यहाँ पर मैंने पहले 224 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 224 लिखेंगे। तो 224 में भी घटा, हमको घटाना है, चाहे जो ज्यादा होगा उसी में से घटाएंगे। तो हम यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से जब हमको 4 निकालेंगे, 8 निकालेंगे तो 4 बचेगा। अब हमको क्या करना है, हमारा 44 आ गया। हम 44 हमने बताया अभी, हमको जो जितनी संख्या प्राप्त होगी उसी में से 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 22। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमारा जो आंसर आया गलत आया सही आया है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसको हम चेक कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ ये भेड़ की संख्या निकल गई, ये मुर्गियों की संख्या निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। कह सकते हैं कि मुर्गी प्लस भेड़ 68 प्लस 22 कर देंगे। अगर हमको यहाँ पर 8 2 10 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, तो हमारे पास सिरों की संख्या कितनी थी, 90। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब इस तरह से हमको जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है और भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चलिए इसको क्वेश्चन को हम ये मिटाते हैं। अब यहाँ से हमारा अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस तरह से हमारा यहाँ से हम देखते हैं वो किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि किसी यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पूछने का तरीका कभी कभी इस तरह से भी हो जाता है कि किसी बाड़े में यहाँ पर किसी बाड़े में कुछ मुर्गियां या कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं कबूतर दे सकते हैं, कबूतर, और यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ खरगोश दे दिया है, कुछ खरगोश दे दिया है। कह रहा है किसी बाड़े में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं जिसमें सिरों की संख्या यहाँ पर कुछ भी दे दिया, हमको कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिरों की संख्या दे दिया कि 81 दे दिया, जैसे सिरों की संख्या क्या दे दिया यहाँ पर, हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 90 लिखे, चाहे 81 लिखे, चाहे जो भी लिखे। यहाँ पर और पैरों की संख्या 208 दे दिया। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमको उससे संख्या से मतलब नहीं होता है, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 90 लिखे, चाहे जो भी लिखे, हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर संख्या बदलना चाहे तो बदल से, उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ मतलब रखना है, हमको सवाल से रखना है, मतलब हमको उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमको कबूतर की संख्या निकालना है, चलिए हम यहाँ पर खरगोश की संख्या निकालना है। खरगोश, अगर हमको खरगोश की संख्या निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको खरगोश निकालना है तो इस तरह से हम लिखे, यहाँ पर लिख देंगे। अब हमको सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है, हम खरगोश कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और यहाँ पर कबूतर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये बात हमको ध्यान देना है, किसके 4 होते हैं, किसके 2 होते हैं। अगर हमको पूछ क्या रहा है, खरगोश की संख्या पूछ रहा है, जब हमको 4 पैर वाले को पूछ रहा है तो हम 2 पैर वालों से सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पर 2 पैर वालों से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सिरों की संख्या दे दिया, 90 दे दिया, सिरों की संख्या कितना दे दिया, 90 दे दिया। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पर खरगोश की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 4 पैरों वाले की संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 पैरों वाले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 दूना 18 हो गया। अब इसको इसी में से घटा देंगे, 208 में से घटा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 208 और 180। इधर इसको घटा रहे हैं तो हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में 2 28 हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाए, 14 दूना 28 होता है, तो 14। ये हमारा हो गया यहाँ पर खरगोश की संख्या। अगर वही चीज हम फिर से यहाँ पर निकालना चाहे, ये कबूतर की संख्या निकालना चाहे तो क्या करेंगे, अब हम उसे 90 का गुणा 4 में करेंगे, बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम 208 को इसको घटा देंगे। तो जब 208 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 बचा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो हमारा 152। अब हमको क्या करेंगे, हमको इसको भी 2 से भाग दे देंगे, तो 2 सते 14, और इसके बाद 2 6 12 76 हो गया। अगर हमको देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं
कि 76 प्लस यहाँ पर कह सकते हैं 14। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9। तो हमारे पास टोटल जीरो की संख्या कितनी थी? 90 थी। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मेरे प्यारे साथियों अब हमको यहाँ पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमको कोई टेंशन नहीं होगा, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको चाहे जो कुछ लिखा रहे, क्वेश्चन हमको इससे मतलब नहीं, हमको चाहे जो कुछ लिखा रहे हमको उससे मतलब नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया, अब यहाँ पर अगर इस तरह दे दिया, यहाँ पर इस तरह दे दिया, हम कैसे लगाएं? हमको कुछ नहीं करना, हमको सिंपल इस हमको जैसे सॉल्व कर लेना है। हमको सबसे पहले जो संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर, हमको नंबर यहाँ बदलने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इतना ध्यान देना है कि जो पैर कितने हैं, सिर कितने हैं। अगर खरगोश संख्या पूछ रहा है, अगर 2 पैर वाले को पूछ रहा है 4 पैर वाले से लगाएंगे, और 4 पैर वाले को पूछ रहा है तो 2 पैर वाले से लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ऐसा चेक करना चाहे तो दोनों को सॉल्व करके हम इसको निकाल सकते हैं हमारा ये सही है या गलत है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ आ गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हमको मान लीजिए 2 पैर वाले की संख्या पूछ ले रहा है। यहाँ पर अगर हमको कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस तरह से यहाँ पे ले दिया कि किसी दुकानदार के पास कुछ बाइक, 2 व्हीलर कह सकते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। इस तरह से कह रहा है कि इसमें अगर हमको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की संख्या निकालना है तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 2 व्हीलर की संख्या निकालना हुआ तो मतलब किसी भी दुकानदार के पास 2 पहिए की गाड़ी और 4 पहिए की गाड़ी है, तब भी हमने कहा हमको गाड़ियों से नहीं मतलब, हमको सिर्फ मतलब इतना है 4 चक्के या 2 चक्के से मतलब है। तो हमको यहाँ पर भी उस तरह से हम निकालेंगे। तो हमको इसमें कह रहा है कि 2 व्हीलर की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 व्हीलर की निकालना है तो 4 व्हीलर से गुणा करके निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे? 81 का गुणा 4। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ 2 व्हीलर की पूछ रहा है तो 4 व्हीलर से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 81 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, 800 का 32 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? 270 को इसी में से घटा देंगे। 270 में से इसी में से घटा देंगे तो 270 यहाँ पर लिख देंगे। 270 जब घटेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 7 निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमारा 54 आ गया। हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 2 दूना 4, 2 7 14 27 आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ से अगर हमको यहाँ चेक करना हुआ तो क्या करेंगे? 81 का गुणा 2 में कर देंगे तो हमारा हम 2 व्हीलर, ये तो हमारा 2 व्हीलर की संख्या निकल गई, तो हमारे 2 व्हीलर की संख्या निकल गई। 2 व्हीलर ये हमारे 2 व्हीलर की संख्या। अब हमको 4 व्हीलर का निकालना हो तो 81 दूना यहाँ पर लिखिए 2 1 2, 8 दूना 16, 162 हो गया। 2 का भाग इसमें 270 में घटा देंगे। 270 में इसको घटा, इसको हम लिख सकते हैं 270 माइनस 162। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 निकल जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में 0, अब 1 आ जाएगा तो 108, भागे हम 2 कर देंगे तो 2 का यहाँ पर 2 5 10, 2 चौका 8। अगर इसको जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। हम इसको जोड़ देते हैं 7 5 7 4 11 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ रहे हैं 7 4 11, 5 2 7 1 8, तो हमारे यहाँ पर टोटल गाड़ियों की संख्या कितनी थी? ये। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।